तो कल हमने क्या चर्चा किया था, क्या क्या पांच चीजें हैं जो कार्य, कोई भी कार्य के पांच अगर इंग्रेडिएंट हैं तो क्या है वो, कोई बताएंगे? शरीर, फिर आत्मा, हम्म। सेंसेस हम्म। और इच्छाएं और परमात्मा। हम्म। सेंसेस ठीक है, शरीर ठीक है, जीवात्मा, कर्णम इंद्रिय, चेष्टा, इच्छा नहीं, इच्छा और जीवात्मा वो एक ही, क्योंकि जीवात्मा और इच्छा को कोई विलग नहीं कर सकता, वो साथ में रहते हैं। तो एक है चेष्टा और एक परमात्मा भगवान। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो वैदिक संस्कृति है उसमें सबको कार्य करने के लिए प्रेरणा दिया जाता था। ये नहीं कि दैव है सब कुछ अपने आप आ जाएगा, इस प्रकार से नहीं कहा जाता था। रदर ऐसे कहा जाता था कि आप आपका धर्म कीजिए, उसके हिसाब से अगर जो भी है आपके पास आएगा, इस प्रकार से। तो कोई भी दैववाद को वहां पे प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। तो आगे हम देखेंगे आज 15वें श्लोक से। आज हम 40वें श्लोक तक जाने का कोशिश करेंगे। थोड़ा रीडिंग है, आप लोग को थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। ज्यादा तो तात्पर्य है नहीं, लेकिन थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे, बट आप लोग एक्टिवली रीड करेंगे तो फिर हम कर सकते हैं। शरीर वाक् मनोभि यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवा। पढ़िए ट्रांसलेशन। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फल स्वरूप होता है। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत, अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, कोई भी कार्य है वो कायिक, वाचिक या मानसिक रूप में होता है। और उसमें जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, या तो धार्मिक होता है या तो अधार्मिक होता है। तो इसीलिए हमने जैसे चर्चा किया था, ये जो पांच कारण, ये जो पांच तत्व है, ये कोई भी कार्य धार्मिक हो अधार्मिक हो, ये सबके आधार है। इसके बिना कभी कोई कार्य हो नहीं सकता। यानी कोशिश करना चाहिए, कोई ज्ञानी हो, योगी हो या भक्त हो, तो हमेशा कर्म करे या अकर्म करे। अकर्म यानी जो कर्म का फल नहीं होता है, और कर्म यानी इप्सित कर्म या काम्य कर्म को भी कर्म इन जनरल कहा जाता है, लेकिन विकर्म ना करे, इस प्रकार से। तो आगे वाला श्लोक में बताते थे। अच्छा, तो फिर क्या होता है, ऐसा बलदेव विद्यार्थी पूछते हैं, और ये अगला श्लोक है। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धिमान्य स पश्यति दुर्मति। अतः जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य, मुख्य व्यक्ति का यह नहीं मूर्ख मूर्ख। समझता कि पर मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। धन्यवाद। तो देखिए, तो बलदेव विद्याभूषण ये बता रहे हैं कि जैसे जीव है, अगर जीव अपने आप को ही कर्ता देखता है और अधिष्ठान करण जो भगवान ने दिया है उसको नहीं देखता है, तो फिर क्या होता है, वो दुर्मति, जो मूर्ख होता है या फिर अंधा होता है, जो देख नहीं पाता। आत्मानम कारणम, अपने आप को देखता है कि मैं कारण हूं, और उसका बुद्धि जो है अकृत्यो बुद्धित्वा, कम बुद्धि वाला है। भौतिक जगत में साधारणतः लोग जो भी कार्य करते हैं वो परमात्मा को कभी देख नहीं पाते, कि परमात्मा अंदर बैठे हैं और उनके अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। और प्रकृति को भी नहीं देख पाते हैं। तो ये भक्ति में किस प्रकार से हम देख सकते हैं? भक्ति में तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है भक्तों के लिए। क्यों? किस प्रकार से भक्त का एक जो है विजन रहता है कि जो भी कुछ अच्छा कार्य होता है भक्तों के द्वारा, तो वो उसका श्रेय वैष्णव को देते हैं, उसका श्रेय गुरु महाराज को देते हैं, शिल प्रभुपाद को देते हैं। और और ये तो ज्ञान लेवल पे
बताया है यहाँ पे, लेकिन भक्त के लिए कितना ये है। हम कभी कभी ऐसा देखा जा सकता है कि अहंकारवश हमारे संस्था पे या फिर हमारे सोसाइटी में अपने आप को कर्ता मानकर अहंकार के वश पर एक दूसरे से झगड़ा हो सके कि मैंने ये मंदिर बनाया, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रकार से। लेकिन जो व्यक्ति सही मायने में जानता है कि ये सारा चीज भगवान की कृपा से हो रहा है, वैष्णव का कृपा से हो रहा है, तो फिर क्या होगा, जो इस प्रकार से जानता है वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता। और फिर वो जानता है कि इसलिए जो कर्ता अपने आप को नहीं मानता, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे एक दूसरे के बीच में मनमुटाव, झगड़ा इत्यादि ये सारा होने का। और वैष्णव सदाचार जितना ज्यादा रहेगा वहां पे कलह या फिर फाइट्स वो उतना नहीं होंगे। तो फिर सब जानते, देख हम देखते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं कि ये तो पांच कारण यहाँ पे बताए गए, लेकिन वैष्णव तो हर चीज को देखते हैं कि ये इसका कितने सारे कारण हैं कोई एक चीज संपन्न करने के लिए, है कि नहीं। तो इसीलिए वो अपने आप को कर्ता कभी मानते नहीं है। इसलिए यस्य नाहंकृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकान न हंति न निबध्यते। पढ़िए। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय इच्छा अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता। धन्यवाद। तो बताते हैं कि भाव, जो व्यक्ति के पास सोचने की शक्ति है, ना अहंकृता, वो जानता है वो भगवान के ऊपर निर्भर है, वो अपने आप को कर्ता बोल के नहीं मानता, ना अहंकृता। तो क्या होता है, ना लिप्यते, इस प्रकार की जिसकी बुद्धि धन अर्जन करने की या कोई फल की आकांक्षा से कलुषित नहीं हो उस प्रकार से। तो इस प्रकार का व्यक्ति इमाम लोकान, अगर भीष्म आदि लोगों को भी हत्या करे तो फिर उसको हत्या का फल नहीं मिलेगा। ना हंति ना निबध्यते, ना उसको उसका उससे वो बांधा जाए। बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि ये श्लोक भगवान इसलिए बता रहे हैं जैसे कि इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि कहाँ है, कौन है वो प्राज्ञ व्यक्ति जिसके पास चक्षु है, सही मायने में वो दर्शन कर सकता है, जो सही नेत्र है। कौन है वो व्यक्ति, तो इस प्रकार का व्यक्ति है। क्योंकि जो अपने आप को, देखिए, जो ज्ञानी है वो अपने आप को आत्मा के रूप में स्थित होकर मान के कार्य करता है, जो निष्काम कर्म योगी है। और जो भक्त है वो कृष्णदास मानकर अपने आप को इस प्रकार से सारी सेवा या कार्य में रत होता है, और कि ये मेरा कर्तव्य है मान के करता है। लेकिन जो कृष्णदास है वो सेवा के भाव से करता है। तो जो ज्ञानी है, निष्काम कर्म योगी है, उसको तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जो भक्त है उसको प्रेम का प्राप्ति होता है। और हत्वापि, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। कोई सेनापति के आदेश से अगर किसी का हत्या करता है तो उसको जेल नहीं, उसको मेडल पदक मिल जाएगा, शायद उसको महावीर चक्र, परमवीर चक्र इत्यादि चक्र मिल जाएगा। और लेकिन कोई साधारण व्यक्ति अगर हत्या कर ले किसी और का तो फिर उसको जेल मिल जाए, मृत्युदंड भी मिल जाए, इस प्रकार से। तो ये हृदय दौर्बल्य को छोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आप आसक्त नहीं होगे, क्योंकि आप मेरी इच्छा से ये कर रहे हो। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल सेक्शन है, भगवान ज्ञान और कर्म के बारे में थोड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाएंगे। ज्ञान में कौन सा तीन चीजें हैं और कर्म में कौन सा तीन चीजें हैं, टर्म्स है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। एक बार समझ लेंगे तो ज्यादा कुछ ही नहीं।
ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठन हैं। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठन कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करती है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे तीन चार टर्म्स है, देखिए ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता। तो ये ज्ञान के तीन एलिमेंट्स यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। ज्ञान, जैसे उदाहरण के लिए जो जानना चाहिए, कोई कार्य के लिए जो ज्ञान चाहिए, जिस प्रकार से मान लीजिए एक उदाहरण, आप एक कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए कोई ज्ञान लगता है, जैसे उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, कैसे पिलर रहेंगे, क्या रहेगा, उस प्रकार से, तो उसका ज्ञान। और ज्ञेय यानी उस ज्ञान का जो गोल है वो क्या होना चाहिए, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, या फिर उसके बारे में संपूर्णतया ज्ञान, जिस प्रकार से आप उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ये ज्ञान, ये जो जिसके बारे में आप जान रहे हो, उसको संपन्न करने के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे ये बिल्डिंग हो गया, ये बनाने का एक तरह का नॉलेज है, लेकिन क्या क्या एलिमेंट्स लगेगा, कितने उसमें रॉड्स लगेंगे, कितने उसमें सीमेंट लगेगा, इत्यादि, इस प्रकार से। और परिज्ञाता माने आप जो जानने वाला व्यक्ति है, ये ज्ञान के तीन हो गए। और चोदन जो वर्ड है उसके बारे में प्रोपा जी क्या बोलते हैं, प्रेरणा या अनुप्रेरणा, इसके बारे में बोलते हैं। कोई भी कार्य करने के पहले उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। और इसके लिए कर्म के भी तीन इस प्रकार के तीन उपकरण या फिर तीन एलिमेंट्स बताए गए हैं। उसको अगर हम कॉरेस्पॉन्ड करें तो ज्ञान को करण के साथ आप कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं, दोनों काफी सिमिलर है, क्योंकि इंद्रिय द्वारा हम करते हैं, तो फिर कर्ण, इंद्रिय द्वारा हम कर्म करते हैं, यहाँ पे ज्ञान द्वारा, ये बेसिक है। उस प्रकार से कर्म जो है, जो कार्य करते हैं उस प्रकार से, और ज्ञेय जो है वो ज्ञेयों को कर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और वहां पे कर्ता है, यहाँ पे परिज्ञाता है, इस प्रकार से। तो कर्म के संघटक और ज्ञान के संघटक। तो बहुत सरल उपाय से बोले तो कोई भी कार्य करने से पहले आपको उसका ज्ञान संपूर्णतया होना चाहिए। क्या विधि से होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। सकाम कर्म योगी जो होता है वो अज्ञानी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है वो अत्यधिक आसक्त रहता है, वो कार्य से अत्यधिक आसक्त रहता है। और भक्ति में तो हम सारे चीज जो भी करते हैं वो समझ कर करते हैं कि क्यों कर रहे हैं, उससे क्या फल मिलेगा, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और उस हिसाब से हम हमारे इंद्रियों को गुरु और शास्त्र से ज्ञान लेकर हम क्या करते हैं, हम सेवा में नियोजित करते हैं। और भगवान अभी क्या करेंगे, कर्ता, ज्ञान और कर्म को तीन गुणों में जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो ये तीन गुणों वाला आगे बहुत सारा इस पे आएगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान ने यहाँ पे एलिमेंट्स बता दिया और आगे एक एक होकर के बताएंगे। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत शृणुतानपि। प्रकृति के क्या हो गया, हरे कृष्णा। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकतावादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी है, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्य द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर
की जाने वाले विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्मों के विषय में बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान जो है या कर्ता है, इसके बारे में भगवान वर्णन करना चाहते हैं। जैसे कोई बोल सकता है कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मेरे पास ज्ञान है, और आप बोलेंगे मेरे पास भगवत गीता का ज्ञान है। क्या दोनों समान है? दोनों समान कभी नहीं हो सकता। एक आध्यात्मिक ज्ञान है, एक भौतिक ज्ञान है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ज्ञान है उसको तीन गुणों में, या फिर जो ज्ञाता है वो तीन गुणों में, भगवान आगे इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे समरी में बता रहे हैं कि 14वें अध्याय में क्या बताया गया विस्तार से। 14वें अध्याय में तीन गुणों के बारे में बताया गया थोड़ा बहुत, और 17वें अध्याय में भी श्रद्धा के बारे में और इत्यादि, खाद्य के बारे में इत्यादि सब बताएगा तीन गुणों में। आगे अभी ज्ञान कौन से तीन गुणों में कौन सा ज्ञान है, ये सत्वगुण वाला ज्ञान अभी आ गया। सत्वगुण कौन सा ज्ञान सत्वगुण में है, इसके बारे में भगवान चर्चा करेंगे। पहले सत्व बताएंगे, रज बताएंगे, फिर तमोगुण में कौन सा ज्ञान है वो बताएंगे। सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्यय ईक्षते अभिभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तात्पर्य, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उससे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उसी जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है, क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं। अतएव जीवनी शक्ति विभक्त विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे बताते हैं एक भावम, जो आत्मा को हर स्थान पे देखता है, अभिभक्तम, एक तरह का स्वरूप होते हुए। एक तरह का स्वरूप मतलब ये मत सोचिए कि एक ही आत्मा हर शरीर में है, ये समझता है कि आत्मा जो अलग अलग शरीर में है उसका स्वरूप एक ही तरह का है। कौन सा एक स्वरूप है? कि चित्त का कण है, भगवान का वो अंश है, इस प्रकार से सोचता है। और अव्ययम, ये नष्ट नहीं होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया ना कि विनाशशील नहीं है, शरीर का विनाश के साथ विनाश नहीं होता है। ये आगे वाला जो श्लोक में आप देखेंगे वहां पे ये और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कोई कोई लोग ये भी सोच सकते हैं कि शरीर जैसे विनाश हो गया तो आत्मा का भी विनाश हो गया, ये नहीं सोचता। विभक्तेषु, चाहे वो जीवात्मा एक कोई बाघ का शरीर में हो, कोई सिंह का शरीर में हो, देवता का शरीर में हो, मनुष्य का शरीर में हो, आत्मा तो एक ही है। आत्मा में क्या फर्क होता है? आत्मा में कोई फर्क नहीं होता। तो ये चित्कण हर स्थान पर रहता है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इस प्रकार से समझना ये सात्विक ज्ञान है। और भौतिक जगत में हम देखते हैं लोगों का इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो और सारे जितने सारे आत्माएं हैं, जितने भी शरीर में हैं, सब भगवान की जीव शक्ति का एक अंग है या फिर एक अंश है। जीव शक्ति के अंदर वो लोग आते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान जो आत्मा को हर शरीर में स्थित देख सकता है और जानता है कि सारे आत्मा एक तरीके के हैं, एक एक नेचर के हैं, तो फिर वो ज्ञान जो है वो सात्विक ज्ञान होता है। उससे विपरीत होता है राजसिक ज्ञान। पृथक्त्वेना तो यद ज्ञानम नाना नाना भवान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसाम। कोई और पढ़िए, अब तक तो देवेश्वर मुकुंद पढ़ रहे थे। आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ अब आ रहा है आवाज, बोलिए। यस। जिस ज्ञान से कोई प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। बढ़िया।
तात्पर्य, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह भी पृथक आत्मा नहीं होती, सर्वव्यापी आत्मा है। ज्ञान शरीर के परे उत्पन्न है। धन्यवाद। थोड़ा सा साउंड का इश्यू है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे जो एक एक लाइन प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये सब एक एक प्रकार के फिलोसफी है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा। देखिए पृथक्त्वेन, जो ये सोचता है कि अलग अलग जीव में रहने वाला आत्मा अलग अलग प्रकार का होता है, इस प्रकार का ज्ञान राजसी ज्ञान है। या फिर वो सोचता है कि जैसे देवताओं के अंदर आत्मा अलग है, मनुष्य के अंदर आत्मा अलग है, पशु के अंदर आत्मा अलग है। या फिर ये सोचता है कि जीव जो आत्मा है वो शरीर का विनष्ट होने के साथ विनाशशील हो जाता है। या फिर नाना विधान भवान, जो लोकयातक, जैन, बुद्ध, बौद्ध, मायावाद या न्याय, इस प्रकार का चिंताधारा, इस प्रकार का दर्शन को ग्रहण करते हैं, वो इस प्रकार का दर्शन का जो ज्ञान है वो रजोगुण में है। तो ये सब कुमत है। जैसे लोकायत है, यानी जो चार्वाक मुनि के फॉलोअर्स है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम लभेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागम भवेत। ये संसार कैसे सृष्टि हुआ है? ये पुरुष स्त्री का संग से सृष्टि हुआ है। चेतना भी कब, ये सारे गलत फिलोसफी है, आप ध्यान में रखिए, ये सही नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, ये गलत फिलोसफी है। लेकिन जानना इसलिए है ताकि आपको पता चले कि रजोगुणी ज्ञान क्या है। तो ये सोचना कि वो लोग क्या बोलते हैं, जो चार्वाक मुनि के फॉलोअर्स है या फिर लोकायत है, वो बोलते हैं कि पुरुष स्त्री का संग हुआ, उससे शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर के साथ चेतना उत्पन्न हुआ, तो ये शरीर अंत हो जाएगा, तो ये चेतना या आत्मा ये भी अंत हो जाएगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये हो गया गलत फिलोसफी, ये है चार्वाक मुनि का फिलोसफी। जैन लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, ठीक है, लेकिन आत्मा का जो साइज और शेप है, जो स्वरूप है, वो शरीर के साथ समान है। यानी मोटे व्यक्ति के अंदर का आत्मा मोटा हो जाएगा और पतले व्यक्ति के अंदर का आत्मा फिर वो पतला हो जाएगा। या फिर हमने क्या सुना है कि आत्मा तो कभी बदलता नहीं है। ये आत्मा का स्वरूप क्या है? बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, एक बाल या केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, केश के अग्र में जो छोटा बिंदु होता है उसको 10,000 भाग में से एक भाग करेंगे तो वो आत्मा का स्वरूप है, एक प्रकार से देखा जाए तो। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि शरीर का जिस प्रकार का स्वरूप रहेगा, आत्मा का उस प्रकार का स्वरूप है। ये गलत है। तीसरा चीज, बौद्ध लोग क्या सोचते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे बिजली कड़कता है तो कभी कभार कड़कता है और फिर दूसरा बिजली कड़कता है, तो हमारे अंदर जो चेतना है वो बदलता रहता है, वो बदलता रहता है, हर मोमेंट में बदलता रहता है। वैसे वास्तव में आत्मा कुछ नहीं है, वो चेतना बस बदल रहा है। और क्योंकि हर समय बदल रहा है तो हमें लग रहा है कि कंटिन्यूअसली हमारे अंदर एक आत्मा है। तो क्षणिक विज्ञानवाद उसको बोलते हैं। जिस प्रकार से हम क्या बोलते हैं भगवत गीता के आधार पर, मैं ही था जो जब बचपन में था मुझे एक्सपीरियंस हुआ अपने जीवन का, और जब थोड़ा बड़ा हुआ और फिर वृद्ध हुआ, ये सारा स्थिति में मैं एक ही व्यक्ति था और वो आत्मा था और उसको ये सारे चीज का अनुभव हुआ। लेकिन वो बोलते ऐसा नहीं, वो चेतना आपका बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, जैसे बिजली कड़कता रहे कड़कता रहे कड़कता रहे, इस प्रकार से आपका चेतना बदलता जा रहा है। इसलिए ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि आपका आत्मा एक स्थिर है, या फिर इस प्रकार से। आत्मा वास्तव में कुछ नहीं है, बस चेतना जो बदलते जा रहा है ये वही है। तो ये है, ये भी गलत है। और फिर मायावाद आपको तो पता है, जो बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये शरीर माया है, ये संसार माया है, सब कुछ माया है, बस आत्मा है वो माया में है, जब माया से बाहर आ जाएगा तो पता चलेगा कि वो परमात्मा है। ये भी गलत है। हम जानते हैं कि ये संसार क्षण स्थायी है, ये मिथ्या नहीं है। और न्यायिक न्यायिक बोलते हैं कि आत्मा इतना विशाल है, इतना विशाल है, ये पूरा सब कुछ एक ही आत्मा है, ये सूक्ष्म नहीं है, बहुत विशाल है। तो इस प्रकार से
तो ये सारे ज्ञान नाना पृथक विधान, ये उसका मतलब है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने एक एक लाइन में ये सारे को बहुत शॉर्ट में लिखा है। तो इसके बारे में, जैसे शरीर को स्वयं आत्मा है और शरीर पर कोई पृथक आत्मा नहीं है, इसको ऊपर आप देख सकते हैं कौन सा फिलोसफी है। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया राजसिक ज्ञान। अब आगे तामसिक ज्ञान। यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये शक्तम अहेतुकम अतत्व अर्थवत् अल्पम च तत् तामसम उदाहृतम। पढ़िए प्रभु जी, हरे और कृष्ण, वह आपका ज्ञान आवाज न... इसमें हाँ अभी आ रहा है ठीक जी, से? आप प्रभु, आप थोड़ा, आपका इंटरनेट का इशू है, हितकर देवेश क्यों है, तो आप पढ़िए, क्योंकि आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा क्या पढ़ रहे हैं। यस प्रभु। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तात्पर्य, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकता की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने के ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान वास्तविक ज्ञान, सात्विक ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान से अलौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह ऐसी है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कई सारे शब्दों का उपयोग किया गया है जो अहेतुकम, जो शास्त्र पर आधारित नहीं है, स्पेक्युलेटिव, जो बस मनन करते रहते हैं अपने हिसाब से, इस प्रकार से, और बहुत भौतिक चीजों के प्रति आसक्त है, तथा खाने में, सोने में, मैथुन में, स्नान करने में, इंद्रिय भोग करने में, और वैदिक यज्ञों के प्रति, वैदिक संस्कृति के प्रति हमेशा उनके मन में एक नीचा भावना रहता है। और अतत्व अर्थवत, उनको सच, जो आध्यात्मिक सत्य है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता, तो वो पशुवत होता है। वो जो ज्ञान होता है तामसिक ज्ञान होता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये बस आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब कुछ तो यही है, इसको छोड़ के और क्या है। वो शरीर को छोड़ के और कुछ जानते नहीं है। तो भौतिक जगत में जितना भी ज्ञान हो, कितने बड़े साइंटिस्ट भी हो, कितना भी कुछ हो, कुछ कर ले, साधारणतः सारा ज्ञान किसके लिए होता है, ये जानने के लिए कि किस प्रकार से हम अच्छे से बस आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लग सके। और इसके लिए ये सारा भौतिक ज्ञान साधारणतः तामसिक ज्ञान होता है, अनलेस कि वो थोड़ा कुछ सोचे कि इसका सृष्टिकर्ता कौन है, ये सब कौन है। बहुत रेयर है उस प्रकार से भी देखना। तो शारीरिक स्तर पर ये सारा ज्ञान, ये क्या है, तामसिक। और क्या होता है, वो यहीं पर लटके रहते हैं, आगे नहीं जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान है, वो तो निर्गुण ज्ञान है, क्योंकि वो भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, इसके बारे में चर्चा करता है। भागवतम का ज्ञान, चैतन्य चरितामृत का ज्ञान, ये भगवत गीता का ज्ञान, ये सब परम भगवान का दिया गया या परम भगवान के बारे में ज्ञान है। इसको श्रवण करके, इसको प्राप्त करके व्यक्ति जन्म मृत्यु का चक्र से पार हो सकता है। तो इसके लिए इस प्रकार का ज्ञान जो है वो दिव्य ज्ञान है, विशुद्ध सत्व का ज्ञान है, फिर निर्गुण ज्ञान है। इस प्रकार से नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेक्षुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। अभी कर्म 3 गुणों में इसमें भगवान बताएंगे, बताइए, पढ़िए। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामी के अधिकारों का प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी
यहाँ पे कृष्ण भावना का जरूर इसको उपयोग करते हैं, इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, लेकिन साधारणतः जो कर्म रेगुलरली किए जाते हैं, नियतम और संग रहितम, आसक्ति के बिना किए जाते हैं, और अराग द्वेषतः, मुझे ये अच्छा लगता है तो ये कर लेता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता नहीं करता हूँ, इस प्रकार से राग और द्वेष से विमुक्त होकर अफल प्रेक्षणा, कोई भी फल का प्राप्ति का इच्छा के बिना किए जाते हैं। जो निष्काम कर्म योगी का भाव से जो करता है, जैसे निष्काम कर्म योगी रहता है, उसका क्या चेतना रहता है कर्म करने का, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और लेकिन फिर भी मैं एक प्रकार का शरीर में हूँ, और इस शरीर के हिसाब से मुझे जो कर्तव्य है वो कर्तव्य मैं करूंगा, क्योंकि मुझे इससे कोई फल नहीं चाहिए, मुझे तो बस मोक्ष चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन भक्त का तो क्या है, भक्त का चेतना उससे कई ऊंचा रहता है, वो जो भी कुछ करता है वो भगवान का प्रसन्नता के लिए करता है। तो भगवान ही सारे जो भी भौतिक चीजें हैं इस संसार के, उसके मालिक है, और मुझे जो भी कुछ मिल रहा है वो मैं भगवान की सेवा में कैसे नियोजित कर सकूं, तो उससे उस प्रकार से वो सेवा में लग जाता है। निष्काम कर्मयोगी सात्विक होता है, लेकिन भक्त निर्गुण होता है। अब आगे ये क्या है, ये रजोगुण में जो कर्म करते हैं उसका बारे में भगवान बताते हैं। यत्तु काम इक्षुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल अभ्यासम तत्राजसम उदाहृतम। पढ़ी। लेकिन लेकिन जो कार्य इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुण है। तो काम इप्सुना, उसको इच्छा रहती है, कोई तो इच्छा पूर्ति करना है, या अहंकार, मैं बहुत महान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, इस प्रकार से मेरे ऊपर कोई नहीं है, यानी अपने आप को शरीर मानना, ये तो एक एक स्तर का अहंकार है। लेकिन इससे ऊपर भी व्यक्ति क्या है, अपने आप को सब कुछ समझने लगता है। और जो राजसिक व्यक्ति हैं, आप तो देख ही सकते हैं कितना कष्ट करते हैं वो लोग। वास्तव में कोई 18-18 घंटे कंपनी में काम करते हैं, कोई कोई तो 20-20 घंटा काम करते हैं, पता नहीं कैसे सोते हैं और बाकी के कार्य कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से राजसिक व्यक्ति फल की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, इंद्रिय भोग की प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट करते रहते हैं। अब भगवान बताएंगे तमोगुण के बारे में। तमोगुणी का जो है वो क्या होता है, कर्म। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। कर्म मोह शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फल स्वरूप होता है। धन्यवाद। तो अनुबंधम, अनुबंधम शब्द को बताते हुए बोलते हैं कि जिस कार्य करने के बाद, जैसे मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को, वो अनुबंधम यानी या तो उसे यमदूत बांध लेते हैं उस प्रकार का कर्म करके, या तो उसको राजा या फिर सरकार बांध लेता है, या फिर पुलिस बांध लेता है, इस प्रकार से। और क्षयम जो धर्म को नष्ट करता है, और हिंसा अपने आप को नष्ट करता है। और इससे क्या होता है, अनपेक्षा, पहले से सोचा नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भौतिक चीज से या फिर मोह से जो कार्य करते हैं, शास्त्र विहीन कार्य करते हैं, इस प्रकार का कार्य क्या होता है, तमोगुण में रहता है। तो आप जो है एक साधारण सूत्र देखोगे, कोई भी चीज सत्वगुण में होता है तो क्या होता है, रजोगुण में होता है तो क्या होता है, और तमोगुण में होता है तो क्या है। तो भगवान एक साधारण एक एक जनरल प्रिंसिपल भी बाद में आप देख पाओगे, जब आप ओबीए लिखेंगे तब आपको और ज्यादा इसके बारे में समझ में आएगा। अभी जो संकल्प है इसके बारे में भगवान बताएंगे। मुक्त संग अनहमवादी धृति उत्साह समान्वितः सिद्धि असिद्ध्य निर्विकारो कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता के बारे में हाँ पढ़िए। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है वह सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है।
वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो तात्पर्य, कर्म हो गया अभी कृष्ण कर्ता। पढ़िए। कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक। तो देखिए, अनहंकृत वो क्या जानता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, या फिर ये तो निष्काम कर्म होगी हो गया। फिर भक्त है तो फिर जानता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं कृष्ण का दास हूँ। और निश्चय के साथ मैंने ये कार्य लिया है, इसको अंत तक मैं करके रहूंगा। जब तक ये पूर्ण नहीं होता तब तक मैं इसे त्याग नहीं कर दूंगा, इस प्रकार से। और उत्साह के साथ, शायद उसे सफलता मिले विफलता मिले, वो उत्साहित होकर कार्य करता है। और उसे पता है कि क्योंकि उसका 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 चेष्टा सब कुछ नहीं है, वो अपना धर्म करेगा, आगे जाके उसको विफलता मिल सकता है, सफलता मिल सकता है, उससे कोई मायने नहीं रखता। उसको अपना धर्म करना चाहिए, इस प्रकार भावना से वो कार्य करता है। या फिर भक्ति के मायने में हम देखें तो फिर उत्साह निश्चय धैर्य, जो उत्साही होकर कार्य करता है। और भक्त जब सफलता प्राप्त करता है, वो गुरु को, कृष्ण को, वैष्णव को प्रदान करता है और भगवान के चरणों के प्रति और शरणागत होता है। और अगर विफलता प्राप्त करता है तो फिर क्या करता है, फिर भी भगवान का शरणागत होता है। तो काफी सारा चीज जो सात्विक है, वो भक्त के साथ काफी सिमिलर है, लेकिन शुद्ध भक्ति तो उससे कई परे है। तो इस प्रकार से। और निष्काम कर्म योगी का जैसे हमने बताया था, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य है, मैं करता रहूंगा और अंत में मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, इस प्रकार से रहता है। और इसके बाद भगवान बताएंगे जो कर्ता रजोगुण में है वो किस प्रकार से रहता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मक असुचि हर्ष शोक अन्विता कर्ता राजस परिकीर्तिता। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। तात्पर्य, मनुष्य सदैव ईश्वर के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भोग्य पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतः ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी करता ऐसा ही होता है। धन्यवाद। तो रागी मतलब जो प्रोपा जी ने पहले बताया कि पत्नी बच्चों इत्यादि से काफी आसक्त रहना। और लुब्ध यानी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत लोभी होना कि मुझे बहुत सारा जो है धन मिल जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, या फिर बहुत सारा पैसा मिल जाए, या फिर अपने जो कमाए गए धन को वो खर्च करने की इच्छा ना करना इत्यादि। हिंसात्मक और दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। और फल की प्राप्ति के लिए हमेशा किस प्रकार से मैं भौतिक इंद्रिय भोग में लग सकता हूँ। आजकल के कंपनी या फिर जो कल्चर है कार्य करने का, या वर्क कल्चर जिसे बोलते हैं, वहां पे कहीं देखा जा सकता है कि ऊपर ही ऊपर लोग कितना सारा एकदम जिसको बोलते हैं कल्चर्ड पीपल है, सो कॉल्ड तथाकथित, जिनके अंदर अच्छे गुण हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कितना ईर्ष्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे दबा के आगे बैठे, इसके सर पे पैर लगाया तो आगे बढ़ सकता हूँ मैं। इस प्रकार की ईर्ष्या ईर्ष्या की भावना बहुत रहती है। देखिए, ईर्ष्या का भावना इसलिए रहता है क्योंकि व्यक्ति जो है उसके अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा है। उसे पता नहीं है कि वो कार्य कौन कर रहा है, क्या वो करता है, कि अपने आप को कर्ता मानकर और अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए जब व्यक्ति कार्य करता है तो फिर क्या होता है, ईर्ष्या उस पर उत्पन्न होता है। और उसको ये कोई मायने नहीं रखता कि उसका कार्य जो कर रहा है वो सत्य है असत है, उसका कमाया गया धन है शुद्ध है अशुद्ध है, इसका कोई मायने नहीं रखता। उसको तो बस बस अपना इंद्रिय भोग हो गया तो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार से। अब भगवान बताएंगे तमोगुण में कोई करता है उसके बारे में बताएंगे।
अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठ नैष्कृतिक आलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस मुच्यते। बढ़िया, इसका ट्रांसलेशन। जो कर्ता सदैव शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तात्पर्य, शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी, वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेश के अनुसार नहीं। ऐसे करता भद्र नहीं होते और सामान्यतया सदैव कपटी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख लेते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घसूत्री होते हैं। ऐसे करता तमोगुणी होते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पे तमोगुणी कार्य क्या क्या है उसके बारे में। अयुक्त, जो नहीं करना चाहिए उस प्रकार के कार्य करते हैं। शास्त्र के विधानों के विरुद्ध कार्य करना, अयुक्त इस प्रकार से। प्रकृत, अपने हिसाब से करना। आप उनको एक चीज बोलो तो फिर वो जो बोला वो नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से ऐसा ठीक लगता है, मैं ऐसे ही करूंगा, इस प्रकार से। सठ यानी ठग देना, या फिर अपने हिसाब से कुछ और बोलना, कुछ और करना, इस प्रकार से। निष्कृत, कटु वचन बोलना, अपराध करना, इस प्रकार से। आलस, बहुत ही कार्य करने में बहुत ही क्या बोलते हैं, आलस्य प्रकट करना। और दीर्घ सूत्री प्रभुपाद ने जो बताया, बलदेव विद्याभूषण भी बताते हैं कि एक दिन का कार्य को 1 साल तक लगाना। यानी मैं ये कुछ चालू करना चाहता हूँ, तो आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं अगला महीना करते हैं, नहीं तो अगला जन्माष्टमी करते हैं, नहीं तो अगला गौर पूर्णिमा करते हैं, इस प्रकार से। तो आगे आगे बढ़ाते रहना, दीर्घ सूत्र। और क्या है, और हमेशा विषाद सोचन, जो क्या हमेशा दुख करते रहते हैं, कि सोचती कि शूद्र, बहुत ज्यादा जो बोलते हैं अरे मेरा जीवन एकदम बेकार है, ये है वो है, इस प्रकार से। लेकिन भक्त को कभी इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए। जहां पे भी है वहां से आगे बढ़ के अपना कार्य करके, अपना भक्ति करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई क्यों भला विषाद करे, इतना अच्छा भक्ति का मार्ग मिला है, हरिनाम मिला है, गुरु मिले हैं, सब कुछ मिला है, तो विषाद में नहीं रहना चाहिए, हमेशा उत्साही रहना चाहिए। और भौतिक जगत में तो क्या स्पर्धा होता है, लोग आगे पीछे कष्ट करके अंत में उनको मृत्यु ही मिलता है, लेकिन भक्त को क्या, उसको आध्यात्मिक आनंद मिलता है, भगवान का धाम मिलता है, इस प्रकार से। तो हमें अपने अंदर ये थोड़ा बहुत गुण हो सकता है, ये हमेशा देखते रहना चाहिए कि करता हम भी कोई कोई कार्य करते रहते हैं, या फिर भक्ति में सेवा में जुड़े रहते हैं, ये सारे टेंडेंसी हो सकता है। दीर्घसूत्री होना, आलस होना, या फिर जो भी है, इंडिपेंडेंट नेचर होना, ये सारा, और उसे दूर करना चाहिए, इस प्रकार से। अभी बुद्धि के बारे में बताएंगे। बुद्धि 3 गुणों में किस प्रकार से होता है। बुद्धि भेदम धृते चैव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। पढ़िए। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3-3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प यानी कि धैर्य के विषय में इसी प्रकार से बता। तो अभी भगवान आगे के बताएंगे धृति के बारे में, बुद्धि के बारे में, 3 गुणों में किस प्रकार से। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भयावहे बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। बढ़िया ट्रांसलेशन। हे पृथपुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है। हाँ, आगे पढ़िए। हे पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तात्पर्य,
शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रकृति कहते हैं, प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विक ही है। तो सात्विक बुद्धि में अधर्म और धर्म के बीच का फर्क, प्रवृत्ति निवृत्ति जिसको बोलते हैं, या फिर किसको भय करना चाहिए किसको भय नहीं करना चाहिए उसके बारे में, या किस चीज से व्यक्ति बन जाता है किस चीज से व्यक्ति मुक्त होता है, ये सारे जो है इसके फर्क को जानता है। ये सात्विक बुद्धि है। अब राजसिक बुद्धि के बारे में बताएं। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। है पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्मों में भेद नहीं कर पाती वह राजसी। धन्यवाद। तो अयथावत, उनको एज इट इज चीजें पता नहीं है, उनको वो शास्त्र को समझाना चाहेंगे लेकिन ना तो उन्होंने प्रामाणिक गुरु से श्रवण किया है ना तो प्रामाणिक शास्त्र पढ़े हैं। कई सारे लोग हम देखते हैं इस प्रकार से हर चीज को शास्त्र के आधार पर समझाने का कोशिश तो करेंगे लेकिन वास्तव में भगवत गीता इत्यादि का पठन किया नहीं है। और इस प्रकार के लोग रहते हैं जिनको आधा ज्ञान होता है, जिसको आधा डॉक्टर आधा हकीम बोलते हैं। बहुत ही वो डेंजर होता है क्योंकि जिसको ज्ञान है ही नहीं वो ज्ञानी व्यक्ति के पास भेज देगा और जिसके पास ज्ञान है वो हर चीज का हल करके दे देगा। लेकिन ये व्यक्ति क्या है, शायद आधा डॉक्टर वो पेशेंट को मार भी डाला इस प्रकार से। तो यथारूप नहीं जानना ये राजसी बुद्धि है। अभी तामसी बुद्धि के बारे में अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपारितान च बुद्धि स पार्थ तामसी। पढ़ी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है पार्थ वह तामसी है। तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। धन्यवाद। तो क्या होता है, जो बुद्धि में जो सत्य है जो परम सत्य है उसको वो लोग मानते नहीं है, ये तामसिक होता है। या फिर जो है जिसको अधर्म है उसको धर्म बोल के मानते हैं, अपोजिट। वो लोग पूरा उल्टा सोचते रहते हैं। जैसे आजकल के समाज में हम देख सकते हैं, वो बोलेंगे कि सैफरन टेररिज्म, ये सारे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इस प्रकार से। और जो आतंकवादी है उनको बोलेंगे अरे नहीं नहीं इनको मानना नहीं चाहिए, ये सर्वधर्म के प्रति समता होना चाहिए, ये लोग भी मनुष्य है उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, इस प्रकार से। या फिर जब कोई सरकार हो जो मंदिर बनाना चाहती तो वो लोग बोलेंगे अरे ये तो पूरा जो है कन्वर्जन कर रहे हैं, पूरा हमारे राष्ट्र को बदल रहे हैं, इस प्रकार से। लेकिन जब वो मंदिर को तोड़ते हैं या फिर कोई और कार्य करते हैं तब वो सब सही है। तो इस प्रकार से पूरा उल्टा बुद्धि जिसको बोलते हैं, इसको तामसी बुद्धि कहा जाता है। अब भगवान धृति या धैर्य के बारे में बताएंगे, जो 3 गुणों में रहता है इसके बारे में बताएंगे। धृत्या ये धारयते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगिना अव्यविचारिण्या धृति सपार्थ सात्विकी। पढ़ी। हे वृथा पुत्र, जो अटूट है जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है वह धृति सात्विक है। तात्पर्य, योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। और व्यभिचारिण्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भाव तत्पर मनुष्य भी किसी दूसरे के विचलित नहीं।
धन्यवाद। तो जो धृति जो सत्व गुण में है वो अपने मन प्राण इंद्रियों को योग में लगाता है। योग अभिविचारिण्य, जो प्रभुपाद यहाँ पे पहला लाइन लिखते हैं, बलदेव विदास में लिखते हैं कि योग परमात्मा की खोज में लगना चाहिए, या फिर परमात्मा के ऊपर ध्यान करना, साधन करना, उसको योग अव्यभिचारिण्य ये कहा गया है। तो जो धृति अचल रहता है, जो धृति अटूट रहता है, जिसने अपने मन को, इंद्रियों को, प्राणों को अपने वश में किया है, और किस प्रकार का धृति है कि ये सही चीज है, इसे मैं करता रहूं, भले कितना मुश्किल हो जाए, भले मैं इसमें विफल हो जाऊं, लेकिन फिर से मैं आगे बढ़ूंगा और फिर से आगे करता रहूंगा। और भक्ति में इस प्रकार का धृति तो बहुत जरूरी है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो इस प्रकार का धैर्य जो हम उपदेशामृत में पढ़े हैं, कि कितना अचल धैर्य होना चाहिए, और अव्यभिचारी, कभी मतलब ये नहीं होता, हमेशा स्थिर रहे। इस प्रकार का धृति जो है वो सात्विक धृति होता है। ठीक है। यया तु धर्म काम अर्थान धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी। लेकिन है अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तात्पर्य, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, जिसका मन, जीवन तथा इंद्रिया इस प्रकार संलग्न होती है रहती है, वह रजोगुणी होता है। तो फलाकांक्षी, उसको कोई ना कोई फल चाहिए रहता है, और क्या करना चाहता है, वो धन अर्जन करना चाहता है, अपने इंद्रिय भोग करना चाहता है, या धर्म अर्थ काम में तो कितना लगे रहते हैं लोग। ये तामसी से एक तरह से ऊपर में है, बहुत सक्रिय है, बहुत परिश्रमी है, लेकिन फिर भी क्या है, बस अपने लिए कर रहा है, अपना कुछ भला हो जाए, अपना परिवार का भला हो जाए, अपने समाज का भला हो जाए। भगवान के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करने का, उसके बारे में कोई चेष्टा करने का कोई इच्छा नहीं है, या फिर मैं कौन हूं इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने का, इस तरफ आगे बढ़ने का कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारा धारण लगता है, आप समझ सकते हो, भौतिकवादी व्यक्ति धन अर्जन के लिए कितना उनके अंदर ये रहता है, जो धृति रहता है, या फिर उनके अंदर डिटर्मिनेशन रहता है, इतना रहता है। तो ये सारा जो धृति है, इसको राजसिक कहा गया है। ये राजसिक धृति है, धर्म अर्थ काम इत्यादि के उसको प्राप्त करने के लिए बहुत से बहुत पैसा, बहुत से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा गाड़ी, इस तरह कब मिलेगा, उसके लिए बस चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, अचल अटूट इस प्रकार से। यया स्वप्न भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृति सपाथ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य, इससे यह अर्थ निकालना चाहिए, इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती है, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। तो क्या धृति तमोगुण में लगेगा? हाँ लगता है, क्यों नहीं लगता है। इस प्रकार के लोग जो रहते हैं, उनके अंदर भी एक तरह का धृति रहना चाहिए। किस लिए? नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो लोग मदिरापान करने के लिए, नशापान करने के लिए, नशापान करने के लिए भीख भी मांग लेंगे, किसी का वध भी कर देंगे, किसी से लूट भी लेंगे पैसा, पूरा फुल्ली डिटरमाइंड धृति है तमोगुणी कार्य करने के लिए, इस प्रकार से। या फिर तो फिर उस प्रकार के कार्य करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्वप्न यानी निद्रा में जाएंगे, या फिर भय भय में रहेंगे, या फिर विषाद शोक इत्यादि में रहेंगे, और उसी प्रकार के लोग का संग करेंगे जो और नशापान करते हो, जो और इस प्रकार के दुर्गुण वाले हो, नए नए वेराइटीज के इंटॉक्सिकेंट या जो नशा द्रव्य है उसका ढूंढेंगे। क्या बोलते हैं उसको, केमिकल ड्रग्स आजकल जो आ गए हैं, इस प्रकार से नए नए प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स ढूंढते रहेंगे, और उनके साथ नए नए वेराइटीज ढूंढते रहेंगे, फुल्ली डिटरमाइंड।
आज ये अगले बार नया कौन सा नया आया है, इस प्रकार से ढूंढते रहेंगे। तो उनका भी धृति है, लेकिन वो धृति क्या है, वो तामसी धृति है, इस प्रकार से। अभी सुख को भगवान 3 गुणों में वो वर्णन करेंगे। अभी आगे के 3-4 श्लोक जो है भगवान सुख के बारे में बताएंगे, और फिर अंत में एक श्लोक बोल के हम वहां पे ये करेंगे। सुखम त्विद आदिनी त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यास भद्रम ते यत्र दुखांते स निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चरवण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोगों के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भोग बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्द में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे कथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान क्या 3 गुणों के जो सुख है उसके बारे में बताएंगे। अब ये बद्ध जीव भोग करता रहता है, संसार चक्र में चलता रहता है, और कभी कभी क्या होता है कि दुखों का अंत हो जाता है। ये दुखों का अंत कैसे होता है, जब सात्विक सुख प्राप्त करता है या फिर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है, तब ये दुखों का अंत हो जाता है। आगे के श्लोक में वो आएगा किस प्रकार से। और अगर उसको इस प्रकार का भोग किसी भी गुण में करता रहे, लेकिन उसको साधु संग मिल गया, तो वहां से क्या होता है, उसका भक्ति चालू हो जाता है, और वहां से फिर वो जन्म मृत्यु का चक्र से आगे बढ़ सकता है, इस प्रकार से। अब सत्व गुण में जो सुख है उसके बारे में भगवान वर्णन करेंगे कि सत्व गुण में जो सुख प्राप्त करता है व्यक्ति, तो किस प्रकार से होता है। यत्तद् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। पढ़िए। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है, लेकिन यदि कोई न कोई नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। धन्यवाद। तो यत्तत् अग्रे विषमिव, जो पहले विष के समान लगता है, और परिणाम क्या हो जाता है, परिणाम में अमृतोपम, अमृत हो जाता है। वो सुख क्या बोलते हैं, उसको भगवान सात्विक सुख बोलते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, अभ्यास रमते यत्र दुखांते स निगच्छति। अभ्यास रमते, देखिए प्रारंभ में वो क्या होता है, जो आध्यात्मिक कोई भी कार्य करने लगता है, कोई व्यक्ति कोई भी आध्यात्म का मार्ग में जाता है, तो फिर उसे बहुत कष्ट होता है। जिस प्रकार से सुबह उठना कितना कष्ट होता है प्रारंभ में, लेकिन या फिर साधन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास रमते, जितना जितना अभ्यास करते जाएगा उतना उतना उसमें आनंद आता जाएगा। पहले तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन बाद में वो खुद उसमें आनंद लेता है। अभ्यास रमते। और जब वो कार्य नहीं कर पाता है तो उसे दुख लगता है। जैसे पहले सुबह उठना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में अगर वो सुबह नहीं उठा तो फिर उसे बुरा लगने लगता है, अरे क्या हो गया, आज का पूरा दिन चला गया, आज मैं उठ के कितना कुछ साधन कर लेता है। इस प्रकार से कोई व्रत है, कोई नियम है, काफी ये इसके करने के लिए जो कष्ट लगता है, वो इस प्रकार का सुख में आता है। पहले करने के लिए मुश्किल होता है। एकादशी का व्रत पहले करने के लिए तो अरे आज के दिन कुछ नहीं है प्रसाद में, क्या ये सब है, ये सब खाने वाली चीज है क्या, इस प्रकार से लोग सोच सकते हैं। लेकिन बाद में एकादशी, अरे मैं तो निर्जल करूंगा, चौसठ माला करूंगा, इस प्रकार से उनको लगने लगता है। इस प्रकार से तो जितना जितना अभ्यास करने लगता है वो जीवन शैली बन जाता है। अभ्यास रमते यत्र दुखांते स निगच्छति। और अगर वो करता नहीं तो उसको दुख लगता है।
एक दिन बीत गया, आज मैं गीता नहीं पढ़ पाया, आज मैं भागवत नहीं पढ़ पाया। पहले पहले अरे वही का वही है बस, भगवत गीता, यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर स्पिरिट सोल, यही तो लिखा है भगवत गीता में। कितनी बार पढ़े प्रभु जी इस प्रकार से। मैं कई बार वैसे प्रारंभ में सोचता था कि सब कुछ तो सेम ही है ना, इसमें क्या यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर स्पिरिट सोल, वो तो समझ ही गया हम, अब इसमें और क्या पढ़ना है। लेकिन वास्तव में भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो पूरा जीवन क्या, कई सारे जीवन भी लग जाएंगे तो भी हम अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इतने इतना गंभीर है, इतना गंभीर है भगवत गीता वास्तव में। तो इस प्रकार से तो हम जब धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो फिर रमने लगता है, मन उसमें लगने लगता है। और भक्ति में भी हम इस प्रकार से चीज देखते हैं। प्रारंभ में भक्ति में कई सारा मुश्किलें लगती है, भक्ति के जितने सारे तपस्याएं हैं प्रारंभ में तो मुश्किल लगती है। भगवान वास्तव में थोड़ा बहुत सुख तो दे ही देते हैं जिसके कारण हम उसको पार कर जाते हैं या फिर कंटिन्यू कर जाते हैं, लेकिन बाद में वास्तव में आनंद प्राप्त होता है। या फिर आप सांख्य का मार्ग ले लीजिए, आप योग का मार्ग ले लीजिए, आप ज्ञान का मार्ग ले लीजिए, तो क्या होता है, पहले उनको कष्ट लगता ही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे चेतना शुद्धिकरण होता है। देखिए ये जो आनंद आता है, ये चेतना जो है, वो चेतना का शुद्धिकरण होने से ही आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद जिसका चित्त में कल्मश है, कलुषित है, वहां आनंद प्राप्त नहीं होगा। जितना जितना शुद्ध होगा उतना ही आनंद वहां पे प्रकटित होगा। और ये शुद्धिकरण होना का क्या मतलब है? शुद्धिकरण वास्तव में अहंकार कम होना, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि कम होना, ये सही है, ये तो एक प्रकार का शुद्धिकरण है। लेकिन भक्ति में शुद्धिकरण है कि भोक्ता का भाव को छोड़ के किस प्रकार से साधक जो है धीरे धीरे सेवा का भाव में आए। सेवा का भाव में जितना आएगा उतना शुद्धिकरण होगा, उतना आनंद प्राप्त होगा। आज मैंने इतना सब सेवा कर लिया, आज मुझे भागवत पढ़ने का मौका मिला, आज मुझे श्रवण करने का मौका मिला, आज मुझे अधिक जप करने का मौका मिला, तो आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार से वो सोचते रहता है। जो कि पहले में लगता है कि प्रभु जी एकादशी को एक्स्ट्रा माला क्यों करना है, 16 में ही तो मुश्किल होता है, 16 कंप्लीट कर लिए और उससे भी ज्यादा करना है क्या। लेकिन धीरे धीरे जब भी मौका मिलता है बीट बैक बस पास में, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि। तो अभ्यास आरामते, अभ्यास रमते यत्र, तो अभ्यास जितना जितना करेंगे उतना उतना क्या है, मन उसमें लगेगा। और प्रारंभ में तो विष की तरह है, लेकिन परिणाम में वो क्या है, अमृत है। तो इसीलिए, क्योंकि क्या है, भक्ति में रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं दिखते हैं, इसीलिए कभी कभी हतोत्साहित हो सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के आधार पर जानना चाहिए, इमीडिएट यानी थोड़ा बहुत सुख मिल सकता है, लेकिन बाकी बहुत सारा कठिनाई भी लग सकता है। लेकिन शास्त्रों के आधार पर जानना चाहिए कि भक्ति का वास्तव में फल क्या है। जब हम अच्छे से भागवतम भगवद गीता इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब जानेंगे कि भक्ति कितना महान है, कितना ये बाकी सारे जो है कर्म ज्ञान योग इत्यादि, ये सब सक्सेस तभी मिल सकता है, तो हमने चर्चा किया था, जब उसमें थोड़ा सा भक्ति निहित हो। और फिर भक्ति कितना महान होगा, डायरेक्ट केवल भक्ति करना इत्यादि। तो फिर जब ये ज्ञान होता है और उसके साथ हम भक्ति करते हैं तो वास्तव में और हमें कन्विक्शन, विश्वास, श्रद्धा से विश्वास परिणत होता है। अब रजोगुण में किस प्रकार का सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को, इसके बारे में भगवान बताएं। विषेन्द्रिय संयोगात् यत्तग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत् सत्सुखम राज संस्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संग से प्राप्त होता है, तो जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह जो गुणी कहलाता है। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रिय युवक को प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देखे, गुरु जी उसका आपका स्पर्श वॉइस करे, कट हो रहा है, हरे कृष्ण। उसे हाँ, हरे कृष्णा बोलिए, पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए पढ़िए। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रिय युवक को प्रेरित करती है कि वह युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में यह सब कुछ अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं और उनमें तलाक यानी विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है।
अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। धन्यवाद। तो राजसी सुख मतलब क्या? रजोगुण का सुख, विषय और इंद्रिय का जब संयोग होता है उससे जो प्राप्त होता है सुख, वो क्या होता है? उसको राजसिक सुख कहा जाता है। जैसे नेत्रों का सुख, वो किसी विषय वस्तु को देखने में, या फिर जो चमड़ी चर्म है उसका सुख, इस प्रकार से क्षणिक सुख होता है। प्रारंभ में तो बहुत आनंद प्राप्त होता है, बाद में विष बन जाता है। यही संस्पर्श जो भागा, यही संस्पर्श याव होगा दुख योनिते आदि अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। ये जो स्पर्श से सुख प्राप्त होता है तो आदि है और अंतवत है, कुछ समय के बाद वो अंत हो जाता है। और रमते बुधा, उसमें बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रहता नहीं, बाद में बहुत सारा दुख प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भौतिकवादी कोई युवक युवती का उदाहरण दे रहे हैं। प्रारंभ में उनके अंदर सुख भोग करने से, जो संग से जो सुख प्राप्त होता है उसमें उनको बहुत आनंद प्राप्त हो सकता है, लेकिन बाद में क्या हो सकता है कि उनके अंदर मतांतर होता है, और इतना मतांतर हो सकता है कि वो तो एकदम घमासान युद्ध जैसा हो सकता है, इतना कि एक पूरा विष हो जाता है, उनका जीवन पूरा एकदम परेशानी हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सेवा का कोई भाव नहीं है, क्योंकि साथ में आए ही है इंद्र भोग के लिए, सेवा का कहाँ है इसके अंदर, उनके अंदर कोई भाव है? सेवा का कोई भाव नहीं, भक्ति का कोई भाव नहीं, तो फिर क्यों साथ में रहे भला? बस आप मेरा इंद्रियों को सुख प्रदान करो, मैं आपके इंद्रियों को सुख प्रदान करूंगा, बस इस प्रकार से। तो फिर उनके अंदर तलाक या फिर विवाह विच्छेद हो जाता है, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, इस प्रकार से कोई हायर पर्पस नहीं जीवन में। तो ये राजसी सुख होता है। ये देखिए पूरा ऑपोजिट है सात्विक सुख और राजसिक सुख। विष और अमृत, एक इमीडिएटली अमृत प्राप्त होता है और अंत में विष होता है, और एक इमीडिएटली विष प्राप्त होता है और बाद में अमृत प्राप्त होता है। ये हो गया सात्विक और राजसिक सुख। अब है तामसिक सुख। यत् च अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मन निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। पढ़िए। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। तात्पर्य: जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, यह कि निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए ये सारी वस्तुएं भ्रम है। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख मिलता है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से कोई तमोगुणी व्यक्ति है तो उसको किससे आनंद आता है? ओ आज मैंने बहुत सो लिया, 12 घंटा सो लिया, इस प्रकार से तो बहुत आनंद आया, उसको इस प्रकार से आनंद आता है। ये तमोगुणी आनंद है, हम देख सकते हैं। या फिर जो है उनको निद्रा से, आलस्य से, मोह से, जो स्पेशली नशा लेते हैं, दिन दिन तक वो लोग मोह में रहते हैं। मतलब नशा लेने के बाद उनको एक प्रकार का मोह उत्पन्न होता है, कुछ भी करते रहते हैं इस प्रकार से। हमने अपने जब कॉलेज में हमने देखा है या फिर दूसरी जगहों पे हमने देखा है किस प्रकार से लोग मोह में रहते हैं, उस प्रकार से अज्ञान से। यानी भक्ति का सुख जो होता है वो तो पूरा अलग होता है कि कुछ भागवत का, वो निर्गुण होता है भक्ति का सुख। भागवत का श्रवण हो गया, हमने आज 3 घंटा भागवत हम पढ़ लिया, वाह क्या बात है। या फिर हमने आज अच्छे जप कर लिया, 25 माला जप कर लिया, इस प्रकार से। तो ये तो आनंद है। हालांकि देखिए भक्ति का सुख क्यों निर्गुण है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सात्विक सुख से भी परे है। क्योंकि सात्विक सुख में क्या होता है कि आपको एक प्रारंभ में विष लग सकता है या बाद में अमृत मिल सकता है, लेकिन भक्ति में शायद सुख मिले भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है जैसे बहुत कष्ट हुआ हमें, लेकिन हमने गुरु महाराज को प्रसन्न किया, हम प्रचार में गए, हम बहुत शरीर को पीड़ा हुआ या फिर बहुत सारे कठिनाई आई जिससे हमारा मन भी खिन्न हो गया, इस प्रकार से नहीं, लेकिन हमारे गुरु महाराज बाकी वैष्णव खुश हो गए, तो उनका खुशी को देख के जो है भक्त खुश हो जाए। इसलिए भक्ति का सुख निर्गुण है, वो डिपेंड ही नहीं करता कि हमें सुख मिल रहा है हमें सुख नहीं मिल रहा, नहीं। वास्तव में भक्ति इतना ऊंचा है कि वो जो साधक है, जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, वो यही देखता रहता है बस कि मेरे गुरु प्रसन्न है क्या, क्या बाकी वैष्णव प्रसन्न है क्या। हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में कितने सारे कष्ट उठाए, बस उनको यही था कि उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था
कि पाश्चात्य देश में प्रचार करो। उसके लिए हार्ट अटैक हो, उसके लिए बुढ़ापा हो, इसके लिए हिपीज के साथ डील करना हो, कुछ भी हो, वो सब का पेन, क्या प्रभुपाद जी को कष्ट नहीं होता था? कई बार ऐसा लग सकता कि अरे प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त थे, उनको क्या कष्ट होता था? क्या उनको शारीरिक कष्ट नहीं होता था? उनको उतना ही होता था जितना हमें हो सकता है। इसलिए तो इसीलिए भगवान शुद्ध भक्त को भौतिक शरीर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उसको शरीर में कष्ट नहीं होता, वो तो एकदम उसके पास अष्ट सिद्धि है। तो जब वो एक सांड आके उनसे टकराया और वो गिर गए थे, या फिर उनको चक्कर आया पुस्तक वितरण करते वक्त वो गिर गए थे, उस समय उनको कष्ट नहीं होता। उतना ही कष्ट होता जितना आपको, मुझे या किसी और को हो सकता है। लेकिन फिर भी भाव क्या था? भाव यही था कि मेरे गुरु महाराज कैसे प्रसन्न होंगे। वो है निर्गुण सुख, वो है भक्ति का सुख, कि उनको ये थोड़ा सा भी ये मायने नहीं रखता कि हमें क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, क्या मेरे गुरु महाराज प्रसन्न है, क्या मेरे आचार्य प्रसन्न है। वास्तव में ये भगवत गीता लिखने के लिए, भगवत गीता पहले प्रभुपाद जी ने लिखा था 1200 पेज का। वो 1200 पेज का भगवत गीता जो लिखा था, उनको उनके पत्नी ने कुछ बिस्किट के लिए बेच दिया था। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता लिखा। और जब ये भगवत गीता लिखा तो मैकमिलन कंपनी ने सबसे पहले इसको पब्लिश किया, और तब केवल 400 पेज में पब्लिश किया था, और उसमें खाली ट्रांसलेशन दिए थे। और उसके बाद ये भगवत गीता पब्लिश हुआ फाइनल तात्पर्य के साथ। और जब ये पब्लिश हुआ तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में, अगर ये भगवत गीता पढ़कर कोई एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन गया, तो फिर मैं जानूंगा कि मेरा जो ये चेष्टा है ये सफल हुआ है। क्योंकि मेरे गुरु महाराज वही कहते थे। तो आज तो इस्कॉन में इतने सारे शुद्ध भक्त हैं। तो ये देखिए, ये है निर्गुण सुख। इतना परिश्रम किया और वो क्या बोल रहे हैं, कोई एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन गया, क्योंकि एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन गया वो पूरा दुनिया का शुद्ध भक्त बना देगा। एक व्यक्ति भी भगवान का एकदम जो अपने आप को भगवान को शरणागत कर लिया, तो फिर वो दूसरों को भी बना देगा। तो इस प्रकार से ये निर्गुण सुख है। ये हमने देखा 3 गुणों में सुख, और ये भक्ति का सुख या निर्गुण सुख। अब भगवान बताते हैं, ये अंतिम श्लोक आज हम देखेंगे, कि कोई भी इस संसार में नहीं है जो 3 गुणों से परे है। कोई भी हो उसके अंदर, अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है भगवान का, तो फिर जरूर वो 3 गुणों के अंतर्गत है। न ततस्ति पृथिव्यां व दिवि देवेषु या पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यत्याभिस्यात्रिभिः गुणैः। इस श्लोक में स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। धन्यवाद। तो जो भक्त रहते हैं, हमारे जीवन शैली सात्विक है, ये समझना चाहिए। तो एक बार भूरिजन प्रभु ने श्रील प्रभुपाद को कई साल पहले पूछा था कि भक्त तो 3 गुण से परे होते हैं, तो फिर वो कौन सा गुणों के साथ सिमिलर बिहेव करते हैं, क्योंकि वो सत्वगुण तमोगुण किसी में भी एक्ट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले साधारणतः भक्त का जीवन सात्विक होता है। ऐसा ये मतलब नहीं कि रजोगुण है नहीं, तमोगुण है नहीं। अगर किसी के अंदर तमोगुण है नहीं तो फिर वो सो ही नहीं सकता है कि नहीं? तो भक्त अपना जीवन शैली, आई एम स्पीकिंग अबाउट लाइफ स्टाइल, जीवन शैली सात्विक रखना चाहते हैं। ये सारा हमने जो यहाँ पे अध्ययन किया, इससे पता चलता है कि सत्वगुणी क्या है, रजोगुणी क्या है, तमोगुणी क्या है। एक साधारण एक ज्ञान मिल गया, उसके आधार पर हम अपने अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपना जीवन शैली को सात्विक बना सके, और उस आधार पर हम जीवन शैली कर सके। और इसके लिए जो सात्विक जीवन शैली है, उसका आधार पर कोई कृष्ण के प्रीति पर जब कार्य करता रहे और उस चेतना को प्राप्त करने की कोशिश करे, तो फिर वो क्या हो जाता है, उस शुद्ध सत्व और आगे आगे विशुद्ध सत्व प्राप्त कर लेता है। वो जैसे एयरपोर्ट पे पहुंच गया और फिर एयरप्लेन में बैठ गए, तो वो हो गया शुद्ध सत्व। एयरपोर्ट तक पहुंचना है सत्व। इस प्रकार से गाड़ी में है अब तक, तो फिर रजोगुण, और फिर अब तक स्टार्ट नहीं किए वो तमोगुण। इस प्रकार से एक उदाहरण दिया जाता है समझाने के लिए, इस प्रकार से। तो ठीक है, तो हमने कई सारी चीज देखा, कर्म देखा, कर्ता देखा, धृति देखा, सुख देखा, 3 गुणों में किस प्रकार से होते हैं, ज्ञान देखा, ये सारे चीज देखा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम आज यहीं पे विराम देते हैं, और हम कल फिर से मिलेंगे। और ठीक है ना, कल हम कोशिश करेंगे, हाँ, कल हम कोशिश करेंगे कि 66 तक हो जाए। 66 67 तक हो गया तो फिर उसके आगे और एक सेक्शन में वो और 2 दिन बस, तो फिर वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस। ठीक है।
श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।